हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फिरोज। वेलकम टू फिरोज इलेक्ट्रिकल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर लगने वाले सीलिंग फैन के स्पेयर पार्ट्स के बारे में कि जो छत वाला पंखा होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं रेगुलर। हमारे पास में इस टाइम सारे पार्ट्स हैं जो सीलिंग फैन में लगते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अगर आप सीलिंग फैन का काम स्टार्ट करना चाहते हो, सीलिंग फैन का काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन से पार्ट्स है। ऐसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सीलिंग फैन के भी, तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर कंफ्यूज थे कि कौन कौन से पार्ट्स लेके आओ तो हम सीलिंग फैन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे जो ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कितना पैसा लगेगा तो आप काम स्टार्ट कर सकते हो सीलिंग फैन का। और सीलिंग फैन अगर रिपेयर करते हो और आपकी दुकान पे अगर 10 में 10 फैन भी आते हैं ना रिपेयर होने के लिए दोस्तों, तो कम से कम आप 1000 से 1500 रुपये डेली का कमा सकते हो। मतलब महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हो। अगर आप भीड़ भाड़ के एरिया में रहते हो, आपके यहाँ पर काम है मार्केट में, तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो चले मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप दोस्तों रिपेयरिंग करना चाहते हो सीलिंग फैन, तो सबसे जो मेन काम होता है, मेन चीज़ जो होता है, दो आइटम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके पुलर। ये सीलिंग फैन अगर आप रिपेयर करते हो तो सबसे ज़रूरी आपके पास पुलर होना चाहिए कटोरी वाला। 100 रुपये से 130-40 रुपये में यह कटोरी वाला पुलर आपको मिल जाता है। एक पुलर होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपके पास में ये 2 लेग वाला पुलर होना चाहिए, या फिर ये हो या फिर ये हो, या फिर इसके अलावा और कोई मॉडल हो जिससे स्टेटर की जो ये वाला साइड वाला बेरिंग होता है, ये वाला बेरिंग निकल जाए। इस तरीके का एक पुलर होना चाहिए। 2 लेग का पुलर एक होना चाहिए और एक ये कटोरी वाला पुलर होना चाहिए। ये 2 पुलर आपके पास में होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये बहुत महंगा नहीं आएगा दोस्तों। अगर आप काम रिपेयर स्टार्ट करोगे तो आप इसे 150 का मान लो, माना बहुत महंगा आपके एरिया में मिलता है। 150 का ये पुलर और 200 का ये वाला पुलर, तो 150 और 200 300 350 रुपये लगा के आप काम स्टार्ट कर लोगे। टूल तो होंगे ही आपके पास में, प्लास पेचकस, जो पुलर ज़रूरी है आप वो ले लो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पार्ट्स भी थोड़े थोड़े रखते हो, देखिए ये कैपेसिटर है, होलसेल में 15 से 20 रुपये का मिलेगा। अगर आप रिपेयर करते हो सीलिंग फैन उस टाइम ये हम 40 रुपये का कस्टमर को लगाते हैं, मतलब डबल का प्रॉफिट। तो अगर आप कहीं से ला के लगाओगे तो इतना फ़ायदा नहीं होगा। आपके पास में आप 3.25 के और 2.5 के 5-5 या 10-10 कैपेसिटर ला के रख लो। 5-5 या 10-10 कैपेसिटर ला के रख लो, तो अगर कोई फ़ैन रिपेयर करते हो तो उसमें आपका डबल का फ़ायदा होगा। एक तो वाइंड करोगे या जो बेरिंग चेंज करोगे उसका अलग है, और कंडेंसर का जो प्रॉफिट होगा वो अलग होगा। तो कंडेंसर होना आपके पास में ज़रूरी है, भले ही 5-5 या 10-10 हो। और सीलिंग फैन का बेरिंग, अगर आप काम स्टार्ट करते हो तो बेरिंग ज़रूरी है। सीलिंग फैन में जो बेरिंग लगते हैं 6201 का और 6202 का, सबसे ज़्यादा ये वाला बेरिंग लगता है, 6201 6202। तो ये वाला बेरिंग भी आपको लेना ज़रूरी है दोस्तों। ये आप 5 सेट या 10 सेट ले लो, 40 से 50 रुपये के बीच में आपको सेट मिल जाता है अच्छी कंपनी का। फिर आप आराम से एक जोड़ा लगाते हो अगर सीलिंग फैन में, तो लगा के और बेरिंग का और लगाने का चार्ज मिला के आप आराम से कस्टमर से 150 रुपये ले सकते हो। तो मतलब आप 50 रुपये लगा के 150 रुपये कमाओगे, मतलब 3 गुना कमा लोगे आप। 150 रुपये कमाओगे मतलब 100 रुपये का एकदम सूखा सूखा प्रॉफिट होगा आपका। तो अगर आप वाइंडिंग करते हो, रिवाइंडिंग करते हो अगर आप फैन को, तब अच्छी बात है, लेकिन आपको पैसा उस टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको एक वाइंडिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी, और वाइंडिंग मशीन की जो कॉस्ट होती है, अगर आप किसी अच्छी कंपनी की लेते हो, किसान इंजीनियरिंग की, या तो फिर आप निजिश्याम की लोगे या उमंग इलेक्ट्रिकल की लोगे, या किसी अच्छे ब्रांड की मशीन लेते हो, तो आपको मिनिमम अगर कम से कम अमाउंट अगर आप पे करोगे ना, तब भी आपको 20,000 रुपये से तो सस्ती कहीं मिलने वाली नहीं किसी कंपनी की मशीन। लोकल वाली लोगे जो दिल्ली मुंबई में होती है 15,000 की, 18,000 की, 12,000 की मिल जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको जेन्युइन मशीन चाहिए अच्छी क्वालिटी वाली, जिससे आप एकदम फर्स्ट क्लास वाइंडिंग कर सको, तो आपको लेनी पड़ेगी किसी अच्छी कंपनी की मशीन, जो कि 20,000 रुपये के ऊपर ही आएगी, उसके नीचे नहीं आने वाली दोस्तों। तो एक वाइंडिंग मशीन लो। अगर नहीं लेते हो तो सबसे सही तरीका है कहीं से भी, किसी भी पास की दुकान से, जिस बंदे के पास में वाइंडिंग मशीन हो, स्टार्टिंग में आप क्या काम करो, उससे स्टेटर रिवाइंड करा लो उस बंदे से। यहाँ पर जो रेट है, हम कॉपर से कॉपर, अगर कोई बंदा कॉपर का स्टेटर लेके आता है तो हम कॉपर में उसे रिवाइंड करके देते हैं, 200 रुपये लेते हैं। फिर वो कस्टमर से 350 से 400 रुपये लेता है, फिट करके देता है। हम उससे लेते हैं 200 रुपये। अगर कोई एल्युमिनियम में लेके आता है स्टेटर और हम उसे एल्युमिनियम में रिवाइंड करके देते हैं, तो हम उससे लेते हैं 130 रुपये, और फिर वो आराम से कस्टमर से 250-300 रुपये ले लेते हैं। मतलब उसमें भी उसका डबल प्रॉफिट हो ही जाता है। तो इस तरीके से आप काम करो दोस्तों और अच्छा पैसा कमा सकते हो। देखिए ये कैपेसिटर होल्डर है, आपको लोकल मार्केट में 4 से 5 रुपये का मिल जाएगा। कस्टमर को जो आप डालोगे 15 से 20 रुपये का लगा के जोड़ सकते हो। मतलब अगर पार्ट्स आपके पास में थोड़े थोड़े हैं तब भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर,
जब वाइंडिंग होगी तभी इसकी ज़रूरत होगी, जब वाइंडिंग मशीन होगी आपके पास में तभी इनकी ज़रूरत होगी। तो अब मशीन होती है तो कॉपर 1000 रुपये kg मिलेगा, आप ला सकते हो। एक चीज़ और, सीलिंग फैन की रॉड ये भी सेल होती है, अगर आपके पास में है तो ज़्यादा बेहतर है। ये रॉड है, देखिए ये जो रॉड है इसकी क्वालिटी के ऊपर इसका प्राइस होता है, साइज़ के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर। वैसे नॉर्मल इस टाइम जो मार्केट में मिलती है 18 रुपये 20 रुपये फिट के हिसाब से मिलती है ये रॉड। अगर ये हल्की क्वालिटी की है तो आपको 15 रुपये फिट भी मिल जाएगी, अगर अच्छी क्वालिटी की है तो 20-22 रुपये 18 रुपये इस हिसाब से फिट के हिसाब से मिलती है रॉड। और दोस्तों 1.5 फीट की आती है, 2 फीट की आती है, 2.25 की, 2.5 की, 3 की, ये सारी हमारे पास में। ये 1.5 फीट की रॉड है और ये वाली 2 फीट की रॉड है, ये वाली 2.5 फीट की रॉड है। तो ये आपके पास में 2-2 हो फिर भी चल जाएगा, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, 1-1 2-2 रख लेना। पास की दुकान अगर ना भी रखोगे तब भी ज़रूरी नहीं है, अगर पार्ट्स रखते हो तभी, अगर थोड़ा थोड़ा पार्ट्स रखना चाहते हो कि हम रिपेयर करते हैं अगर, तो हमें कहीं से बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ रख के, अगर कहीं आप रिपेयर करते हो और आपको कहीं से लाना ना पड़े, भागना पड़े, इसलिए आप 5-5 आइटम रख सकते हो। बेरिंग हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये स्लिप है, अगर आप वाइंडिंग करोगे तो 2 रुपये की एक स्लिप आती है, 1.5 रुपये की, 2 रुपये की, तब आप रखो। अगर आप वाइंडिंग करते हो तब ज़रूरत पड़ेगी आपको रखने की, वरना इसे मत रखना, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और ये जो कटिंग पेपर है, तब भी वाइंडिंग करोगे तब कटिंग पेपर की आपको ज़रूरत होगी। कटिंग पेपर होलसेल में 350 से 400 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाता है। अगर कहीं आप ज़्यादा क्वान्टिटी में लेते हो तो 300, 280, 300 रुपये भी मिल जाएगा आपको। ये वार्निश है 170 रुपये का, 160 रुपये का, 200 रुपये का, जिस कंपनी की वार्निश है, कैसी क्वालिटी है, उस हिसाब से वार्निश भी आपको होलसेल रेट में मिल जाती है दोस्तों। रबड़ क्लैंप देखिए, ये जो रबड़ क्लैंप है ना दोस्तों, ये होलसेल मार्केट में 12 रुपये का, 15 रुपये का, इसकी पत्ती कितनी मोटी है, उस कितने mm में है, उस हिसाब से मिलता है। फिर आराम से इसे 25 से 30 रुपये का, कोई बंदा आता है भाई रबड़ क्लैंप भी लगा दो, इसमें खो गया या रबड़ कट गई या नट कट गया, तो आप 25 से 30 रुपये का आराम से लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं ब्लेड्स के बारे में। देखिए सीलिंग फैन का जो ब्लेड है, ये वाले जो ब्लेड है, इनके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। ये 48 इंची साइज़ है, लोहे में है, लोहे का ब्लेड है 48 इंची साइज़ में। अगर आप इसमें एल्युमिनियम का लोगे तो 3 का सेट एल्युमिनियम का कम से कम आपको 150-160 रुपये का मिलेगा। ये जो लोहे का है ये आपको बहुत से बहुत मिलेगा 60 का, 70 का, 80 का, जैसी ब्लेड की क्वालिटी होगी, 90 का, जैसी ब्लेड की क्वालिटी होगी उस हिसाब से इसका प्राइस होगा। जितना हैवी बना होगा वैसा प्राइस होगा। सेम वही चीज़ इसमें है दोस्तों। ये वाले आपको 20 रुपये का ब्लेड है, मतलब 60 का, 70 का, ये भी आपको जोड़ा मिल जाता है। ये है 24 इंची साइज़, ये है 36 इंची साइज़, ये है 48 इंची। मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर है, रॉड लेना हो तो लेना अपने पास की दुकान से, वरना मत लेना। अगर काम स्टार्ट कर रहे हो, ब्लेड की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके नॉलेज के लिए बताया है कि ये सारा आइटम आता है। अगर आप काम स्टार्ट करते हो तो आपके नॉलेज में रहे, कस्टमर बोलता है ब्लेड ख़राब है तो आप बोल सकते हो, ब्लेड मिल जाएगा। फिर जो पास की होलसेल की दुकान है वहाँ से ला के कस्टमर को दे दो, ऐसा नहीं आप बोलो मिलता ही नहीं है। इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ ये सारा आइटम, ये सब कुछ ब्लेड मिल जाता है, पंखे की बॉडी का कवर भी मिल जाता है। तो आप ये मत कहना कस्टमर से सर ये नहीं मिलेगा, मिलता सब कुछ है दोस्तों। लेकिन आपको रखने की, आप सिर्फ 2 कूलर खरीद लेना और 5-6 सेट बेरिंग के खरीद लेना, 6201, 6202 और 3.25 और 2.5 के कैपेसिटर खरीद लेना। इतना आइटम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 4 से 5 आइटम। और एक ग्रीस का डब्बा खरीद लेना। बहुत सारे लोग बेरिंग नहीं चेंज करवाते, केवल ग्रीसिंग कराते, तो आप ग्रीसिंग कर सकते हो। इस तरीके से आप थोड़ा छोटा सा, मतलब कम से कम आप 2000 रुपये लगा के पंखे का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर दिन के आप 500 से 1000 रुपये आराम से कमा सकते हो। अगर आपका भीड़ भाड़ का एरिया है, वहाँ पर ठीक ठाक रिपेयरिंग का काम आता है तब। आप बताएं दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ एक ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।